जैसे आपने कहा गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन ये फाइन बढ़ा दिया तो लोगों ने अपना इंश्योर कराना शुरू कर दिया गाड़ियों को। आपको ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ 3 से 5% लोग लाइफ या टर्म इंश्योरेंस लेते हैं इंडिया में, तो गवर्नमेंट फ्यूचर में हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस पे भी कोई फ़ाइन लगा दे जिसकी वजह से एकदम से सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस लेना शुरू कर दें? ओके। अगर मैं इसके ऊपर बताऊं तो आज की तारीख में अगर हम अपने देश में बात करें, भारत देश में, तो जो सफिशेंटली इंश्योर्ड पॉपुलेशन है, इसमें थोड़े से कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता रहूँगा बीच बीच में। एक होता है कि कोई पर्सन इंश्योरेबल है कि नहीं। इंश्योरेबल मीन्स कि वो बीमा के योग्य है कि नहीं। हर व्यक्ति बीमा के योग्य नहीं होता है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हर कोई व्यक्ति चाहे मैं बीमा करवा लूँ अपना, ये नहीं हो सकता। वो बीमा के योग्य होना चाहिए। जितनी भी हमारे देश की आज की तारीख में पॉपुलेशन है, उसमें जो बीमा योग्य जनसंख्या है, उसका आपको सुन के आश्चर्य होगा, सिर्फ 3.7% संख्या है जो कि इंश्योर्ड है। ओके। ओनली 3.7%, लेस देन 4%। ठीक है ना। बाकी की 97% जनसंख्या आज भी अनइंश्योर्ड है या अंडर इंश्योर्ड है। ये 4% वो लोग हैं जो कि सफिशिएंटली इंश्योर्ड, यानी कि जितना बीमा होना चाहिए उतना उन्होंने ले रखा है। ओके। बाकी या तो इंश्योरेंस ले रखा है बट वो बहुत कम है ज़रूरत के मुताबिक, या है ही नहीं। तो बहुत बड़ा गैप है। तो इंश्योरेंस तो यहाँ पे होनी चाहिए। आपका सॉरी सवाल मैं भूल गया, आप कुछ सवाल ये था कि हो सकता है कि गवर्नमेंट फ्यूचर में हाँ फाइन लगा दे लाइफ इंश्योरेंस पे, बिल्कुल। कि सब लोग एक साथ आके फिर कराना शुरू कर दें हाँ, इंश्योरेंस। आज से करीब 8-10 साल पहले, क्योंकि मैंने 8-9 साल ट्रेनिंग भी दिया है इंश्योरेंस विषय के ऊपर अलग अलग कंपनियों में। तो जब मैं अपने सेशंस में ये बात बोलता था, 8 से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि आने वाले समय में इंश्योरेंस हमारे देश में भी मैंडेटरी हो जाएगा गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए। तो मेरे कैंडिडेट्स, मेरे स्टूडेंट्स कई बार मेरे ऊपर हंसते थे कि सर हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है। तो मैं कोई बात नहीं, मत मानिए आप, लेकिन अगर आपने माइक्रो लेवल के ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को स्टडी किया हो, आप जिस तरीके से अगर देख रहे हो, तो धीरे धीरे हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। 2047 तक का सरकार का क्या है विजन, आपको पता है? नहीं। इंश्योरेंस फॉर ऑल, ओके। यानी कि हर व्यक्ति तक इंश्योरेंस पहुंचाना है। ये गवर्नमेंट का विजन है और ये मिशन भी है कि 2047 तक हर भारतीय का इंश्योरेंस होना चाहिए। अब इसके लिए तो सरकार काम कर रही है। सरकार ने इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर रिक्रूटमेंट का लोगों को, कंपनीज को बोला हुआ है। एफडीआई 100% ऑलरेडी कर चुकी है, ताकि है ना 100% एफडीआई आने से और फॉरेन प्लेयर्स हैं जो आके हिंदुस्तान मार्केट में काम करें। क्योंकि जब इंडियन मार्केट के अंदर आपको 97% मार्केट दिख रहा ओपन, कि जहाँ पे काम करने की है, तो नई कंपनियाँ भी आनी चाह रही हैं। ठीक है, ऑलरेडी 26 कंपनियाँ हमारे यहाँ पे, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ, 26 कंपनियाँ ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो और कंपनियां लाइन में हैं जो लाइसेंस के लिए हैं, लगी हुई हैं, और आने वाले समय वो भारत में काम करने लगी। तो मार्केट बहुत बड़ा है, तो एक्सपेंशन तो हर तरीके से हो रहा है। भाई सरकार भी कब तक जिम्मेदारी उठाएगी? हर चीज़ हम लोग सरकार के ऊपर डाल देते हैं। मेरे घर में कोई मर गया, सरकार देगी मुआवजा। रेल एक्सीडेंट में कोई मर गया तो सरकार मुआवजा देगी। हवाई यात्रा में कोई मर गया तो सरकार मुआवजा देगी। क्यों भाई? सरकार ने ठेका ले रखा है क्या सब चीज़ का? सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स पेयर्स। ठीक है, तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, बट मैं उस विषय में जाना नहीं चाहूँगा। तो लेकिन हर चीज़ सरकार के ऊपर छोड़ने से काम नहीं चलता। हमें अपने माइक्रो लेवल के ऊपर, अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए कि एक समाज में रहते हुए एक सामाजिक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो क्या हमें उनके ऊपर काम नहीं करना चाहिए? हमें अवेयरनेस नहीं होना चाहिए? हम क्यों अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए खुद कदम उठाने से परहेज करते हैं? और जब हमें कोई समझाने की कोशिश करता है तो हम उसको कहते हैं, अरे यह तो अपने कमीशन के चक्कर में काम कर रहा है, ये तो मुझे पीछे पड़ के रह गया है। तो इंश्योरेंस एजेंट्स के बारे में हम लोग ये मैंने बहुत सुना है, अरे तुम्हें तो अपना कमीशन की पड़ी रहती है, तुम तो यार खून पीते हो। जबकि मेरी ऐसी आदत नहीं है। मैं बड़े डिफरेंट तरीके से काम करता हूँ हमेशा। मैं हमेशा अपने जिस भी प्रॉस्पेक्ट्स की बात करता हूँ, मैं 3 से 4 बार फॉलोअप करता हूँ, उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ। मैं नहीं पीछे पड़ता किसी के। लेकिन हाँ, हालांकि आप मार्केट में देखेंगे तो लोग कहते हैं कि यार इंश्योरेंस एजेंट अगर पल्ले पड़ गया तो पीछा नहीं छोड़ता, वो खून पी जाता है। ऐसी बातें कही जाती हैं। अरे वो खून नहीं पी रहा है, वो आपके भले के लिए सोच रहा है, आपके परिवार के भले के लिए सोच रहा है, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो। नुकसान किसका होगा? उस एडवाइज़र का, उस एजेंट को, जो सलाहकार है, बीमा सलाहकार, उसका कोई नुकसान नहीं है। वो तो अपना काम कर रहा है। नुकसान भगवान ना करे अगर कुछ होता है आपके परिवार को, तो नुकसान आपका है।